इंडियन फुटबॉल टीम ने भूटान के अगेंस्ट, जी हाँ भूटान, फीफा की टॉप 10 रैंक टीम के साथ एक क्लोज डोर फ्रेंडली खेला जिसको हमने 6-1 से हराया। अब ये मैं नहीं कह रहा हूं, ये एआईएफएफ कह रही है। अगर आप एआईएफएफ की बातों पर यकीन करते हो तो भाई इंडियन फुटबॉल टीम ने 6-1 से भूटान जैसे बड़ी टीम को हराया। क्लोज डोर पे ये फ्रेंडली था। इस गेम के अंदर कौन खेल रहा था, कौन स्टार्ट किया, कौन सबस थे, किसने गोल मारा, ये कोई भी इंफॉर्मेशन हमको नहीं पता थी गाइस। और आपको पता है ये गाइस हमको क्यों नहीं बताया गया था? बिकॉज हमारी जो नेशनल टीम है वो फीफा वर्ल्ड कप 2020 के लिए क्वालिफाई हो चुकी है। 2020 यानी कि आज से लगभग कुछ लाखों साल बाद। तो इसीलिए इसके टैक्टिक्स रिलीज ना हो जाए, ये था एआईएफएफ को डर। कल्याण चौबे के अंदर बहुत सारा खौफ था कि भाई अगर हमारी टैक्टिक्स लीक हो गई तो ये छोटी छोटी टीम्स जैसे ब्राजील, इंग्लैंड, इटली, स्पेन, ये हमको कॉपी ना कर ले कहीं। इसीलिए हम यहाँ पे एक दाव खेलते हैं, क्लोज डोर्स पे हमारी फ्रेंडली होगी ताकि किसी को पता ना चले। भूटान जैसी बड़ी टीम को हम यहाँ पे 6-1 के स्कोर के साथ हरा देंगे और सब बोलेंगे भाई एआईएफएफ ने तो कमाल ही कर दिया। एक दिन में क्या पलटवार, मतलब क्या चेंज लाया वो पाकिस्तानी टीम है ना। जज्बात बदल दिए, वक्त बदल दिए भाई, वो हुआ है हमारी इंडियन टीम के साथ। तो गाइज ये तो हो गई मजाक की बात। अब थोड़ा सीरियस नोट पे बात करते हैं। इन ऑल इंपॉर्टेंस ये एक अच्छी बात है कि भाई एटलीस्ट एक मैच तो खेलने मिला, भले ही बिहाइंड क्लोज डोर था, भले ही अगेंस्ट एन अपोनेंट भूटान जैसी टीम जिसके नाम में ही भूतकाल आता है यानी कि पास्ट टेंस, उसको भले ही हमने 6-1 से हराया, पर एटलीस्ट हमारे जो प्लेयर्स है जिनको खेलने के लिए कुछ है नहीं, इंडियन फुटबॉलिंग कैलेंडर्स बिल्कुल एकदम खाली पड़ा है। ऐसे मकड़ी के जाले घूमते ना, जब पुराने घर में आओ बहुत सालों बहुत महीनों बाद मकड़ी के जाले जगह जगह लगे होते हैं, वैसे ही इंडियन फुटबॉल का हाल है। तो इस बीच अगर भूटान जैसी छोटी टीम के अगेंस्ट ही फ्रेंडली खेल लिया हमने, तो मेरे हिसाब से तो ये बड़ी बात है। अब भले ही वो गेम हम 2-1 से जीतते या 6-1 से जीतते, इस बात में कितनी सच्चाई है क्या है मुझे कुछ नहीं पता। गेम खेला बस, ये बड़ी बात है। बिकॉज रियलिस्टिकली जो आईएसएल का सीन चल रहा है, अब बात करते हैं आईएसएल की। और गाइस एक बार फिर से क्विकली मैं बोलना चाहूंगा गाइस, 90+% लोग आप जो मेरा वीडियो देख रहे हो वो सब्सक्राइब नहीं है। तो गाइस ऐसा प्लीज क्यों करते हो ऐसा यार? प्लीज सब्सक्राइब कर दो। वीडियो बना रहा हूँ आप सबके लिए, इंडियन फुटबॉल के लिए। कुछ पैसे नहीं मिल रहे, कुछ नहीं मेरे पास, तो प्लीज इंडियन फुटबॉल के लिए एक लाइक कर दो, सब्सक्राइब कर दो। आगे बात करते हैं। अब देखो गाइस, मुझे खुद ट्रैक नहीं रहा है कि भाई मैंने कितने वीडियोस बना दिए इस आईएसएल के न्यूज के ऊपर, इस आईएसएल के ट्रैकिंग के ऊपर कि भाई आईएसएल 25-26 का सीजन कब फाइनली स्टार्ट होगा। इवन हमारे पास एक टेंटेटिव डेट्स भी जो बोलते हैं ना, टेंटेटिव डेट्स भी आज तक नहीं आ पाई है। अभी हमारे आईएसएल के सीन में, एआईएफएफ फुटबॉल के सीन में जो चल रहा है, जो डेट्स हमको बताई जा रही है वो स्पेक्यूलेशन है। स्पेक्यूलेशन और टेंटेटिव में डिफरेंस ये रहता है गाइस। टेंटेटिव डेज ऐसा है, फॉर एग्जांपल अगर आपका एग्जाम होने जा रहा है टेंटेटिव्स, तो डेट आ जाती है, ठीक है भाई 25 जनवरी से आपका टेंटेटिव डेट आ चुकी है, यानी कि लगभग 25 नहीं तो 30 तक तो आपके होंगे एग्जाम्स। लेकिन स्पेक्यूलेशन में ये होता है कि हम सब बस एक सपना देख रहे हैं, हमको सपना दिखाया जा रहा है। यह सपना दिखाया जा रहा है एआईएफएफ की इनकॉम्पिटेंट सीट ओनर मिस्टर कल्याण चौबे की तरफ से। अब देखो रिसेंटली न्यूज एक आई है बाहर की, जो हमारा जो बिडिंग का प्रोसेस था आईएसएल का, ये तो भाई बहुत ही बड़ी तरीके से फेल हो चुका है। इतनी बड़ी बेइज्जती हुई है भाई इंडियन फुटबॉल की कि भाई लिटरली कोई इंटरेस्टेड है ही नहीं इंडियन फुटबॉल को रन करने में। और कोई इंडियन फुटबॉल को रन करने में इंटरेस्टेड था भी तो ये कल्याण चौबे को इनके जो इनकॉम्पिटेंट मेंबर्स हैं, इन लोगों की वजह से इन्होंने जो प्रिपेयर किया था, जो ड्राफ्ट बनाया था, इतना निहायती क्लाउन ड्राफ्ट था कि ये जो टीम्स, जो ऑर्गेनाइजेशंस थे स्टार्टिंग में इंटरेस्टेड, वो भी पीछे हो गए। तो अब बात यह है कि हमको बस स्पेक्यूलेशन दिखाया जा रहा है कि ये हो सकता है। तो पिछले कुछ दिनों में एक और स्पेक्यूलेशन सामने आया है। स्पेक्यूलेशन ये है कि जो नवंबर 12 को एक मीटिंग हुई थी आईएसएल एंड एआईएफएफ के बीच में, आईएसएल टीम्स एंड एआईएफएफ, तो उस मीटिंग में नवंबर 12 में ये डिसाइड हुआ कि नवंबर 18 को एक और मीटिंग होगी और उस मीटिंग में डिसाइड किया जाएगा कि आईएसएल फाइनली स्टार्ट कब हो सकता है, होगा नहीं, हो सकता है। और इसके लिए वो पहले तो सुप्रीम कोर्ट तक जाएंगे, सुप्रीम कोर्ट को अप्रोच करेंगे कि भाई तुम बताओ कि हम इसका सोल्यूशन क्या निकाल पाए। बिकॉज जाहिर सी बात है कि भाई वो तो है एकदम निकम्मे लोग, एआईएफएफ में जो भी बैठे हैं उनसे तो कुछ हो नहीं रहा, वो तो बस मोटी मोटी सैलरी ऐंठने के लिए बैठे। देखो भाई यहाँ पे ना घुमा फिरा के बात करने की कुछ मतलब है नहीं, जो सच है वो हम बताते हैं। यहाँ पे एआईएफएफ के जितने भी लोग बैठे हैं उनको फुटबॉल से कोई लेना देना स्टार्टिंग से था ही नहीं। उनको ये पता था कि एआईएफएफ और फुटबॉल एक ऐसा सीन है जहां पे पैसे तो डिसेंट है, जहां पे एक बार हम घुस गए तो अच्छे खासे हम अपने लिए पैसे बना सकते हैं। इंडियन फुटबॉल को हम भाई एकदम खड्डे में लाके छोड़ देंगे, उसको एकदम ऑर्फन कर देंगे, तो भी उसके बाद भी कोई यहाँ पे 2 Fs गिव नहीं करने वाला है।
तो यहाँ पे बात आई है कि नवंबर 18 को एक मीटिंग वापस होगी जो कि सुप्रीम कोर्ट में जाएगी और फिर उसके बाद पता चलेगा कि भाई ISL 25-26 फाइनली स्टार्ट कब होने वाला है। तो यहाँ पे डेट्स रखी गई है कि भाई हमारे महान जो लोग जो फीफा इनसे भाई आके पूछता है कि गाइज हमको बताओ वर्ल्ड कप कैसे चलाया जाए, तो इन्होंने डेट्स रखी है जनवरी 1 से, स्पेकुलेशन जनवरी 1 से लेके मई तक, यानी कि कुल मिला के 5 महीने तक यहाँ पे ISL 25-26 जो कि 25 में स्टार्ट ही नहीं हो रहा है, 26 में स्टार्ट हो रहा है, 25-26 5 महीने चलने वाला है, जिसमें कुल मिला के लगभग 180 प्लस मैचेस होने वाले हैं। 150 दिन में गाइस 180 प्लस मैचेस आप खेलने वाले हो, आप खिलवाने वाले हो। अब ये रियलिस्टिकली पॉसिबल है नहीं है, आई डोंट नो। AIFF तो बोल रही है कि भाई पहले भी ऐसा हो चुका है, बट पहले गाइस टीम्स कम थी, पहले ISL की कमर्शियल मार्केटिंग ज्यादा थी, मार्केटिंग वगैरह तो ज्यादा थी कंपेयर टू द करंट सीजन्स, बट अब टीम ज्यादा है, टीम्स की एक्सपेक्टेशंस ज्यादा है, वो कैंप ज्यादा अच्छे से प्रिपेयर होना चाहती है, बिकॉज भाई हर किसी को ISL जीतना है। सिंपल सी बात है कि अगर तुम टॉप 4, टॉप 3, टॉप 2 में आते हो तब जाके तुमको थोड़े बहुत पैसे कमाने का मौका मिलता है, वरना तो ISL में इतना कोई सेंट्रल रेवेन्यू शेयर है नहीं, हर टीम को इक्वली पैसे मिलते हैं नहीं। तो यस, यहाँ पे 180 मैचेस 150 दिन में खेलने की बात हो रही है। ये स्पेक्यूलेशन है, ये स्टार्ट होने वाला है या नहीं होने वाला है हमको नहीं पता। अगर आप मुझे पर्सनली पूछोगे गाइस, तो रियलिस्टिकली मैं तो ये बोलूंगा यहाँ पे स्टार्ट जनवरी 1 को नहीं होने वाला है। सिंपल सी बात है, आप सोच के देख लो, नवंबर 18 तक अगर तुम्हारा मैच भी तैयार नहीं है तो जो ISL टीम्स होती है, जो क्लब्स होते हैं, इवन AIFF और ISL जो कमर्शियल पार्टनर्स फाइनली होंगे, उनको भाई मार्केटिंग करनी होगी, उनको सब सेटअप करना होगा, कैमरास और शूटिंग, हर एक मैच, ऐसा तो नहीं कि सिंगल स्टेडियम में ये पूरा ISL होने वाला है, तो हर एक टीम मेंबर, हर एक टीम ऑर्गेनाइजेशन को अपना अपना टास्क दिया जाएगा। तो ये 1 महीने के अंदर आपको लगता है ये सब होने वाला है AIFF जैसे इनकॉम्पिटेंट ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा? मुझे तो नहीं लगने वाला है। तो रियलिस्टिकली अगर हम कोई यहाँ पे विंडो देख रहे हैं तो वो विंडो मेरे हिसाब से पर्सनली अभी मैं कह दे रहा हूं, या तो जनवरी एंड तक आपको ISL स्टार्ट होते हुए दिखेगा या फिर फरवरी स्टार्ट, मुझे ये लगता है। इसके अलावा तो ISL बिल्कुल भी मुझे लगता नहीं कि जनवरी 1 को स्टार्ट होगा, बिकॉज तुम्हारा AIFF सुपर कप ही अभी तक कमेंट्स नहीं हुआ है। दिसंबर में तुम्हारा AIFF सुपर कप खत्म होगा, उसके बाद जाके हमको पता चलेगा कि भाई ISL की कहानी कहां तक पहुंची है, कौन इसको रन करने वाला है, फाइनली क्या होने वाला है। उसके बाद तुम्हारे पास बस 15-20 दिन का वक्त होगा, तो 15-20 दिन में तुम क्या ये कर लोगे? ISL भाई ऐसा कोई वड़ा पाव नहीं है जय गए और खा लिए। यूट्यूब नहीं है कि भाई प्ले बटन दबाया और प्ले हो गया। यूट्यूब पे अगर तुमको स्ट्रीम करना है तो ये सब तो बकवास करना ही नहीं चाहिए था, सीधा यूट्यूब पे स्ट्रीम कर देते, राइट? तो रियलिस्टिकली ISL यहाँ पे स्टार्ट होगा मेरे हिसाब से जनवरी या फरवरी एंड तक। इसके बाद अब इंडियन नेशनल टीम की बात करते हैं, छोटा सा यहाँ पे हम बात करेंगे, ज्यादा नहीं। 2 यहाँ पे इंपॉर्टेंस गेम बहुत बड़े होने वाले हैं, एक अंडर-23 की जो थाईलैंड के अगेंस्ट फ्रेंडली होने वाली है वो, दूसरी होगी इंडियन नेशनल टीम की ऑफकोर्स जो यूजलेस बेसलेस मैच बची है AFC क्वालिफायर्स की। फर्स्ट गेम होगा अगेंस्ट बांग्लादेश नवंबर 18 को। अब रियलिस्टिकली मैं और आप हम जानते हैं कि भाई इंडियन नेशनल टीम में अब ऐसा कुछ बचा है नहीं फुटबॉल टीम में जिसके लिए हम एक्साइटेड हो सके, गेम प्ले या एनीथिंग, एनी प्लेयर फॉर दैट मैटर। बिकॉज जो प्लेयर्स हमको लग रहे थे, मोहम्मद सोहेल अहमद, बट थैंक्स टू मोहन बगान नेशनल क्लब ऑफ इंडिया, वो भी हमको खेलते हुए नहीं दिखने वाले। नॉट मोहम्मद सोहेल, वो तो इंजर्ड है, बट सोहेल भट्ट एंड दूसरे भी काफी प्लेयर्स है जो मोहन बगान ने रिलीज नहीं किया। तो रियलिस्टिकली नेशनल टीम में बस अब जो एक्साइटिंग चीज एक बची है वो मेरे हिसाब से और आप सबके हिसाब से आई एम श्योर वो है कि रायन विलियम्स को हम खेलते हुए देखना चाहते हैं। उनके आने के बाद क्या थोड़ा बहुत इफेक्ट इंडियन टीम पे पड़ता है, स्पेशली अटैक में, क्या हमको फाइनली वो क्रिएटिव स्पार्क जो कि मिसिंग था आज तक इंडियन फुटबॉल में। सुनील छेत्री कुछ गोल्स मार रहे थे बट वो भी काफी देर से शांत थे, अब सुनील छेत्री ने भी गोल यहाँ पे मारना बंद कर दिया था। तो क्या रायन विलियम्स, अगर उनको मौका मिले इंडियन टीम में खेलने का, तो क्या वो स्पार्क लौटा सकते हैं? क्या हमको वो गोल देखने मिलेगा? क्या क्रिएटिविटी देखने मिलेगी? अगर ये सब चीज आपको देखना है तो नवंबर 18 को हमारा मैच होगा अगेंस्ट बांग्लादेश, और स्ट्रीमिंग पार्टनर आई होप फैनकोड या जियो हॉटस्टार में से कोई एक होगा। बस इसके अलावा तो इंडियन फुटबॉल में और कुछ बात करने के लिए है नहीं। तो वीडियो अगर अच्छा लगा तो प्लीज सब्सक्राइब कर देना। मर के इंडियन फुटबॉल के लिए अब मैं वीडियोस बनाता हूँ आप सबके लिए, इंडियन फुटबॉल के लिए, तो प्लीज सब्सक्राइब कर देना, लाइक कर देना। मिलते हैं अगले वीडियो में।